दोस्तों 2024 का चुनाव अगर बीजेपी जीत जाती है तो देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाएगा। आखिर एक देश एक चुनाव के पीछे मोदी जी की मकसद क्या है और साथ ही साथ एक देश एक चुनाव के जरिए किस तरह से लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव निर्वाचन इलेक्शन को अब सरकार हाईजैक करना चाहती है, उसका खुलासा आज इस वीडियो में करूंगी। साथ में बताऊंगी कि एक देश एक चुनाव के लिए बनाई गई कमेटी की ईमानदारी पर अब सवाल उठ रहे हैं और सवाल कोई और नहीं, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया कि कमेटी को जो पत्र उन्होंने लिखा है उससे मोदी सरकार घबरा जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पत्र में एक देश एक चुनाव को लेकर के कमेटी के पास क्या चिट्ठी लिखी है बताएंगे आपको इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश में एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन, जिसे मंदिर का उद्घाटन कम और 2024 के लिए चुनावी प्रचार जैसा ज्यादा लग रहा है, उस बीच एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। बिना किसी तैयारी या बिना किसी सुझाव के कुछ ना कुछ देश पर जनता पर सरकार थोप रही है, जिसमें अब एक देश एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन शामिल है। दोस्तों, मैंने कल ही आपको बताया था कि कैसे 2024 का चुनाव जीतते ही मोदी जी सबसे पहले कोलिजियम को खत्म करके न्यायिक प्रक्रिया में बदलाव या किस तरह से जजों की नियुक्ति होगी उसे लेकर के, जजों की नियुक्ति सरकार के जरिए हो इसके लिए कानून लेकर के आ सकती है। अब तक उसी तरह देश पर वन नेशन वन इलेक्शन भी थोपा जा रहा है। पूर्व उपराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की मुलाकात की तस्वीरें लगातार आ रही है। खबर पक्की है कि 2024 का चुनाव जीतते ही देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू कराएगी मोदी सरकार। लेकिन हाँ, अगर जीतती है तो। लेकिन इस पर कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया कि हम इसके खिलाफ हैं, हम इसकी मुखालिफत करते हैं। मोदी सरकार जिस मनमाने ढंग से देश चला रही है उसमें अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाए तो देश में लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार का जो वन नेशन वन इलेक्शन है और उसके लिए जो कमेटी बनाई गई है उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया। उनकी ईमानदारी यानी कमेटी की ईमानदारी पर उन्होंने सवाल ताके। यानी खड़गे ने इन सब की ईमानदारी, ये जो पूरा का पूरा कमेटी है, पूरी कमेटी जो है, इन पर यहाँ के जितने भी मेंबर्स हैं सबकी ईमानदारी पर उन्होंने शक जताई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के बनी हाई लेवल कमेटी के सेक्रेटरी को एक लेटर लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने का कांग्रेस विरोध करती है। खड़गे ने कहा कि जिस देश में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई हो वहां एक साथ चुनाव की अवधारणा के लिए कोई जगह नहीं है। यह संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध है। अगर ये व्यवस्था लागू होती है तो संविधान की मूल संरचना में बदलाव करने पड़ेंगे। दरअसल देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई। इसमें 8 मेंबर हैं कुल। 18 अक्टूबर 2023 को कमेटी ने कांग्रेस से इस मामले में सुझाव मांगे थे। 17 जनवरी को खड़गे ने कमेटी के सेक्रेटरी नितिन चंद्र को 4 पन्नों का एक लेटर लिखकर जवाब दिया। इसमें 17 पॉइंट्स है, जिसमें से 6 पॉइंट्स जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि एक साथ चुनाव कराने के विचार को छोड़ दिया जाए और हाई पावर कमेटी को भंग किया जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे के वो जो 6 अहम पॉइंट्स है उसको मैं एक एक कर आपके सामने रखूंगी, जिसके जरिए आपको समझ में आएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन की कमियां क्या क्या है। पहला कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई है वो पक्षपाती है, क्योंकि इसमें विपक्षी दलों का कोई प्रतिनिधि नहीं है। और क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले अधीर रंजन चौधरी है जो कांग्रेस के सांसद हैं,
बंगाल से उन्होंने अपना नाम जो है हटा लिया था। इसके बाद कोई भी प्रतिनिधि विपक्ष की तरफ से नहीं है, विपक्ष के दलों की तरफ से। दूसरा, एक साथ चुनाव को लेकर के सरकार ने पहले ही अपने विचार व्यक्त कर दिए थे। वो देश में ऐसे ही चुनाव कराना चाहती हैं। ऐसे में इसको लेकर के कमेटी बनाना सिर्फ दिखावा है। तीसरा, कमेटी के हेड पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। साल 2018 में संसद में उन्होंने कहा था कि बार बार चुनाव करवाने से विकास के काम रुक जाते हैं। कांग्रेस बताना चाहती है कि विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी काम करने की बजाय चुनाव ही चुनाव कराना चाहते हैं। चौथा, कमेटी का तर्क है कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो खर्चा बचेगा। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में 3,870 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था, जिसके बारे में कमेटी का दावा है कि ये काफी ज्यादा है। इसके ठीक उल्टा भाजपा को 2016 और 22 के दौरान 10,122 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जिसमें 5,271.97 यानी करीब 5300 यानी कि 5,300 करोड़ रुपए के बेनामी फंड इसमें शामिल है। अगर कमेटी और सरकार सच में चुनाव के खर्च पर गंभीर है तो इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए। पांचवा, यह तर्क भी बेबुनियाद है कि आचार संहिता लगने से विकास के कामों पर असर पड़ता है। चुनाव के दौरान पहले से मौजूद योजनाएं और परियोजनाएं जारी रहती है। छठा, एक साथ चुनाव कराने के लिए कई विधानसभाओं को भंग करने की आवश्यकता होगी, जो अभी भी अपने कार्यकाल के आधे या उससे भी कम समय पर हैं। ये उन राज्य के मतदाताओं के साथ धोखा होगा। तो दोस्तों, ये समझने की जरूरत है कहीं ना कहीं अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो जैसे कि मानिए कि मध्य प्रदेश में अभी सरकार बनी, बंगाल में कुछ साल पहले सरकार बनी, ऐसे जितने भी सरकारें हैं, हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक हो, जहां अभी सरकारें बनी हैं, कुछ साल पहले, एक साल पहले सरकार बनी है, अभी सरकार बनी है, उन राज्य का हाल क्या होगा? कहीं उनके साथ धोखाधड़ी तो नहीं होगी? और वहां के मतदाताओं ने जिस तरह से कोई भी पार्टी को चुना है, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो, चाहे वो सत्ता पक्षी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ममता दीदी की पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, उनके साथ क्या धोखा नहीं है? क्या असंवैधानिक नहीं हो जाएगा? और सबसे बड़ी बात, वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए संविधान को भी बदलना होगा। क्या ये जायज है? क्या सरकार के पास ऐसा सरकार कर सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक देश एक चुनाव को लेकर के देश भर में की जा रही चर्चा पर कहा कि प्रयोग सबसे पहले यूपी में किया जाए, इससे भाजपा को पता चल जाएगा कि जनता उन्हें हटाने के लिए कितनी उतावली है। अखिलेश यादव ने कहा कि एक देश एक चुनाव सिर्फ धोखा देने के लिए किया गया है। भारत में फिलहाल राज्य के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हो, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर ये एक तरह से जो है वो मुख्यमंत्री भी चुनेंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री भी चुनेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा फायदा आप सोच सकते हैं कौन सी पार्टी को होगी। बाकी आप समझदार हैं, फिलहाल इस पर एक्सपर्ट्स ओपिनियन लेना बाकी है। हम बहुत जल्द इसे लेकर के अशोक वानखेड़े से और हमारे साथ जो एक्सपर्टीज हमेशा जुड़ते हैं, हम प्रोफेसर जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक देश एक चुनाव के पीछे नरेंद्र मोदी जी का मकसद क्या है। और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस ने जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में वो अपना पत्र लिखा है और उन्होंने जो पॉइंट्स उन्होंने इसमें शामिल किया है, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बाकी आपको क्या लगता है, वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, क्या वाकई देश को विकास की ओर ले जाएगा या इसके पीछे नरेंद्र मोदी का मकसद कुछ और है? आप अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। अगर ये रिपोर्ट पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और ट्विटर पर देश नीति को फॉलो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।